साल था 1912। दुनिया हैरान थी एक जहाज को देखकर जो सबसे अलग था, टाइटैनिक। तैरता हुआ महल, लोग उसे कहते थे अब तक का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज। माना जाता था कि ये कभी डूब नहीं सकता। इंसानी दिमाग की जीत। 10 अप्रैल को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की। उस पर हर तरह के लोग सवार थे। सभी अटलांटिक के पार एक नई जिंदगी के सपने देख रहे थे। उन्हें क्या पता था, किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। जहाज पर माहौल खुशनुमा था। यात्री ग्रैंड डेक पर टहल रहे थे, आलीशान हॉल में खाना खा रहे थे और जीवंत संगीत पर नाच रहे थे। यात्रा के पहले कुछ दिन उत्साह और आश्चर्य से भरे हुए थे। जहाज विशाल समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, मानवीय महत्वाकांक्षा और प्रगति का प्रतीक। हालांकि किसी को भी नहीं पता था कि शांत दिखने वाले पानी की सतह के नीचे खतरा मंडरा रहा है। जैसे जैसे टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक में आगे बढ़ा, तापमान गिर गया और समुद्र पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। 14 अप्रैल की रात को वायरलेस ऑपरेटरों को क्षेत्र में आइसबर्गों की कई चेतावनियां मिली। दुख की बात है कि ये चेतावनियां समय पर जहाज के ब्रिज तक नहीं पहुंचाई गईं। पूरी गति से चल रहा टाइटैनिक आने वाले खतरे से बेखबर अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। रात के 11:40 पर एक नजर रखने वाले को दूरी में कुछ दिखाई दिया। हिमखंड बिल्कुल सामने, वो चिल्लाया। जहाज के इंजन दहाड़ उठे क्योंकि चालक दल ने बर्फ के विशालकाय टुकड़े से बचने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक जोरदार टक्कर मारते हुए अपने दाहिने हिस्से से हिमखंड से टकरा गया। पहली बार में हल्का सा लगने वाला ये टकराव नाश करने वाला साबित हुआ। अजेय लगने वाला जहाज घायल हो चुका था। टक्कर से जहाज में भूकंप आ गया। शुरू में घबराए हुए यात्री अपने केबिन से बाहर डेक पर आ गए। नुकसान का आकलन करने की कोशिश कर रहे चालक दल को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। जहाज के डिब्बों में पानी इतनी तेजी से भर रहा था कि वे उसे रोक नहीं पा रहे थे। अकल्पनीय, टाइटैनिक डूब रहा था। जैसे ही यह एहसास हुआ, दहशत फैल गई। जहाज का बैंड बजता रहा। उनका संगीत चीखों और प्रार्थनाओं की पृष्ठभूमि में एक भूतिया धुन बन गया। महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट में बिठाया गया। उनके चेहरे डर से सफेद थे। परिवारों के बिछड़ने की चीखें रात में गूंज उठीं। अराजकता के बीच निस्वार्थ वीरता के कार्य सामने आए। पतियों ने अपनी पत्नियों और बच्चों को लाइफ बोट में चढ़ाया, ये जानते हुए कि वे उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे। टाइटैनिक अपनी रोशनी से जगमगाता हुआ अस्थिर रूप से झुक गया, क्योंकि अटलांटिक का आइसीला पानी निरंतर उसे अपनी चपेट में ले रहा था। जहाज पर मौजूद यात्रियों और चालक दल की संख्या के लिए अपर्याप्त लाइफ बोट अपनी पूरी क्षमता से भर चुकी थी। सैकड़ों लोग डूबते जहाज पर फंसे हुए थे। उनकी उम्मीदें हर पल के साथ कम होती जा रही थी। जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज अपनी रचना के भाग्य को जानते हुए कथित तौर पर अपने आखिरी पल धूम्रपान कक्ष में बिताए, प्लायमाउथ हार्बर की एक पेंटिंग को घूरते हुए टाइटैनिक का इच्छित गंतव्य। जैसे ही जहाज 2 हिस्सों में टूट गया, रसातल में गिर गया, बैंड ने बजाना बंद कर दिया। जो लोग जहाज पर रह गए थे, उनकी चीखें रात में गूंज उठी, इस त्रासदी का भयावह प्रमाण। कारपेथिया टाइटैनिक के संकट कॉल का जवाब देते हुए घंटों बाद मौके पर पहुंची। उन्हें बस मलबे का एक विशाल विस्तार और बचे लोगों को लेकर कुछ लाइफ बोट मिली। दुनिया सदमे में थी। अकल्पनीय टाइटैनिक डूब गया था। अपने साथ 1500 से अधिक आत्माओं को ले गया। इस आपदा ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। प्रकृति के अप्रत्याशित प्रकोप और मानवीय महत्वाकांक्षा की सीमाओं की एक कठोर याद दिलाते हुए। टाइटैनिक का डूबना इतिहास की सबसे घातक समुद्री आपदाओं में से एक है। इस त्रासदी ने कई षड्यंत्र के सिद्धांतों और अनुत्तरित प्रश्नों को जन्म दिया। जहाज पूरी गति से उस क्षेत्र में क्यों चल रहा था जो आइसबर्गों के लिए जाना जाता है? जहाज पर सभी के लिए पर्याप्त लाइफ बोट क्यों नहीं थी? टाइटैनिक के डूबने से समुद्री सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑन ऑफ लाइफ एट सी या सोलास की स्थापना 1914 में की गई थी, जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि जहाज सभी यात्रियों और चालक दल के लिए पर्याप्त लाइफ बोट रखें, अनिवार्य लाइफ बोट अभ्यास करें और 24 घंटे रेडियो निगरानी रखें। टाइटैनिक की त्रासदी, हालांकि एक सदी पुरानी है, हमें मोहित और भयभीत करती रहती है। ये जीवन की नश्वरता और प्रकृति की शक्ति के सामने
विनम्रता के महत्व की याद दिलाती है। टाइटैनिक की कहानी हमारी सामूहिक स्मृति में हमेशा के लिए अंकित है। मानवीय महत्वाकांक्षा, साहस, हानि और आशा की स्थायी शक्ति की कहानी है।